सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा कि अभी हम लोग सभी भक्तों से श्रवण कर रहे हैं, आज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का शुभ तिरोभाव तिथि है। आज के दिन में जो भीष्म पितामह जी किस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे? उत्तरायण की। आज उत्तरायण का अंतिम दिवस। उत्तरायण आज समाप्त होगा। कल प्रातःकाल से दक्षिणायन प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसा भी हो, आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि। उनके विषय में हम लोगों ने कुछ अभी श्रवण किया। ये शिला प्रभुपाद जी के ऐसे आश्रित भक्त जिनके विषय में शिला प्रभुपाद जी के अनेकानेक भक्त लोग सब समय भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करते थे, महिमा गान करते थे। सभी शिला प्रभुपाद जी के अनुगत जन, इनका एक बहुत विशेष स्थान शिला प्रभुपाद जी के आश्रित जनों में। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक अनेक परिकर, उनमें से सबसे श्रेष्ठ किसको कहते हैं? श्री रूप गोस्वामी। महाप्रभु के अनेक अनेक परिकर, उनमें से सभी का ही अपना अपना महात्म्य है। उनमें कोई छोटा और बड़ा भी नहीं है, किंतु वैशिष्ट्य अवश्य ही है। वैशिष्ट्य मतलब स्पेशलिटी उनकी। उसी प्रकार से जैसे महाप्रभु के समय में प्रचार कार्य हुआ था और कितना अनेक अनेक भक्त लोग एक साथ में एकत्रित हुए थे, उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में पुनः उस प्रकार का युग आया था। अर्थात उसी स्पिरिट के साथ में जैसे महाप्रभु को एक के बाद एक अनेक परिकर मिलते गए, एकत्रित होते गए, उनकी शिक्षा को लेते गए, पालन करते गए, प्रचार करते गए, इसी प्रकार से महाप्रभु के बाद में फिर जब वही की वही वस्तु रिपीट हुई, वो हुई शिला प्रभुपाद जी के समय में। शिला प्रभुपाद के समय में ऐसे ही एक एक करके कहाँ कहाँ से ये सभी बहुत श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो चरित्र वाले, बहुत अधिक जिनका सब प्रकार का योग्यता, ऐसे वाले वैष्णव लोग सभी प्रभुपाद जी के पास में आने लगे। उन्हीं में से शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, इनका आगमन हुआ सबसे पहले कोलकाता में। शिला प्रभुपाद जी के साथ में भेंट हुई और
हमारे गुरु महाराज शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, वो यद्यपि उस समय नए नए मठ में आए ब्रह्मचारी थे, किंतु एक समय कथा करते थे, पाठ करते थे। उसी में शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी आकर के बैठते थे और कथा सुनते थे। थोड़े ही दिनों में इतना ध्यान से वो कथा सुनते, प्रभुपाद जी की कथा में भी आते, गुरु महाराज जी की कथा में आते थे। इतना ध्यान से बैठ कर के सुनते, गुरु महाराज जी ने शब्द लिखा मनोनियोग पूर्वक, अर्थात अपने मन को पूरी तरह से कथा में एकदम से निविष्ट करके इतना ध्यान के साथ में बैठ के सुनते थे कि इधर उधर कुछ नहीं देखते, कहीं ध्यान नहीं जाता कथा सुनते समय, कि कुछ कुछ जो मठवासी उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि ये कहीं सीआईडी के व्यक्ति तो नहीं है, ये नए नए आए हैं, अभी आकर के ऐसे एकदम से शांत होकर के बैठते हैं, इतना ध्यान से कथा सुनते हैं, कहीं ये सीआईडी के व्यक्ति तो नहीं है। इस प्रकार से मन में संशय होने लगा, किंतु ये ध्यान से ही कथा सुनते थे बहुत। और थोड़े दिनों में ही फिर इन्होंने क्या किया, निश्चित किया, किसी स्थान पर वर्णन आया 1923 में आ गए, किसी स्थान पर वर्णन आया 1926 में आए। जैसा भी हो, उस समय अंग्रेजों का शासन था भारत में। ये कुछ दिनों तक महात्मा गांधी के फ्रीडम मूवमेंट, उसमें भी कुछ दिनों तक ये रहे। बाद में शिला प्रभुपाद जी का संग हो गया, तो इसीलिए मठ में पूरी तरह से आ गए, योगदान किया। 4 भाषाएं जानते थे। बंगाली, क्योंकि जन्म कालना के पास का, श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान मायापुर, वहां से थोड़ी दूरी पर ही कालना नाम का एक स्थान है। उसी कालना के बिल्कुल पास में इनका जन्म हुआ था, हापानिया ग्राम में। तो वहीं पर ही बंगाली शरीर होने से बंगाली भाषा अच्छे से जानते थे। इनके पिता, इनके परिवार के और सदस्य सभी लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, ब्राह्मण शरीर और सारे संस्कृत के ज्ञान ज्ञाता विद्वान लोग। इसलिए इनको संस्कृत भाषा भी बचपन से ही बहुत अच्छी आती थी, बहुत अच्छी संस्कृत भाषा आती थी। फिर हिंदी स्वाभाविक रूप में बोलते बोलते लोगों के साथ में हिंदी भी अच्छी हो गई, और अंग्रेजी में पढ़ाई की, इसलिए अंग्रेजी इनकी बहुत अच्छी अंग्रेजी। तो ये 4 भाषाएं जानते थे। और जब प्रभुपाद जी के पास में आए, तब इनका क्या हुआ कि जो जो बातें सुनते उसी को भली प्रकार से विचार करके संस्कृत भाषा में उसको श्लोक के रूप में लिख देते। भक्ति विनोद ठाकुर जी की महिमा सुनी, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जी की महिमा सुनी, श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष महिमा सुनी, तो एक एक करके उसको क्या करते गए, संस्कृत श्लोकों में लिखते गए। शिला प्रभुपाद जी ने जब इनकी भाषा को देखा और किस प्रकार से इन्होंने लिखा, उसके लिए प्रभुपाद बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एक बात बोली कि थोड़े ही समय में इनको नाम दिया था प्रभुपाद जी ने श्री राय रामानंद दास। श्री राय रामानंद दास ने थोड़े ही समय में
हमारी बातें सुनते सुनते चैतन्य महाप्रभु को और उनके शुद्ध भक्तों को जैसा समझ लिया है, इसके द्वारा मैं बड़ा आनंदित हूं। अब मेरे को कोई चिंता नहीं है। अगर मैं इस जगत से अभी चला भी जाऊं तो ये जो रामानंद दास ये क्या करेंगे, मेरे द्वारा छोड़े गए अधूरे काम को अच्छी तरह से पूरा कर देंगे। जो काम मैं करना चाहता हूं, जगत में रहने का मेरा जो उद्देश्य है, ये अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना अच्छी तरह से मेरे सारे हृदय के विचारों को, रूप गोस्वामी जी के, महाप्रभु की बातों को इतना अच्छी तरह से इन्होंने थोड़े समय में पकड़ लिया है। बड़े सिंसियर थे, बहुत सिंसियर, हर एक वस्तु को समझने में, उसका पालन करने में। और फिर गुरु महाराज जी ने लिखा उनके लिए, कुछ गुरु महाराज जी की बातें हैं इसमें, कुछ गुरुदेव की बातें हैं, क्योंकि सभी लोग इनके विषय में बहुत इनका महिमा गान करते हैं। हमारे दोनों प्रभु लोगों ने, नरोत्तम प्रभु, रमणी मोहन प्रभु, दोनों ने महाराज जी की बातें बतलाई श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के साथ में। किंतु उनके विषय में हमारे गुरुदेव, वो भी उनका महिमा गान करते थे। हमारे गुरु महाराज जी, यद्यपि उनकी कथा, कुछ उनकी कथा सुन के प्रारंभिक समय में श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी प्रभुपाद जी के पास आए थे, किंतु हमारे गुरु महाराज जी भी इनकी बड़ी महिमा गान करते थे और इनको अपना शिक्षा गुरु कहते थे। महाराज जी उनको अपना शिक्षा गुरु कहते हैं क्योंकि वो शिष्य तुल्य। हमारे गुरुदेव उनको शिक्षा गुरु कहते थे क्योंकि वो भी उनके गुरु तुल्य, क्योंकि गुरु जी के गुरु भाई हैं उनके। किंतु हमारे गुरु महाराज जी, वो उनके गुरु भाई, कि उनके गुरु भाई भी उनको शिक्षा गुरु ही कहते थे। श्रीला भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज, उन्होंने इनसे संन्यास लिया था। हमारे परम गुरुदेव श्रीला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी इन्हीं से संन्यास लिया था। श्रीला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी इनसे संन्यास लिया। भक्त्या आलोक परमहंस महाराज, उन्होंने भी इनसे संन्यास लिया। भक्ति कुशल नारसिंह गोस्वामी महाराज, उन्होंने भी इनसे संन्यास लिया। अर्थात इनके बहुत सारे गुरु भाई लोग, उन्होंने इनसे संन्यास लिया और इनको अभिन्न प्रभुपाद कह करके पुकारते थे कि प्रभुपाद जी के दूसरे स्वरूप हैं। इसलिए इनके प्रति प्रारंभिक अवस्था से ही इनका भजन राज्य में जो एक आविष्टता, जिस प्रकार की भजन करने की, सेवा करने की इनकी परिपाटी, गुरु वैष्णवों के प्रति इनका जो भावना, हमारे गुरु महाराज जी लिख रहे हैं इनके लिए कि ये सद्गुण संपन्न थे। साधारण जगत वाले सद्गुण नहीं, वो तो इनमें थे ही थे, किंतु वैष्णवों के, शुद्ध वैष्णवों के जो सारे गुण होते हैं, ये उसमें भी बहुत धनी थे। शुद्ध वैष्णवों के सारे गुणों में, भक्ति, शुद्ध भक्ति का स्थापन करने में, पालन करने में, अशुद्ध भक्ति का खंडन करने में, उसका दोष दिखलाने में, गुरु परंपरा, भागवत परंपरा के विचारों को स्थापित करने में बड़े निपुण थे। हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, उनकी थोड़ी थोड़ी देर वाली जो कथा, 2 मिनट 4 मिनट वाली कथा भी, उसमें इतना विशेष बातें बता देते थे कि अगर उसको थीसिस कहा जाए कोई आश्चर्य नहीं है। एक एक उनका वचन एक एक थीसिस के समान, और जो भी उसको थोड़ा सा भी अगर ध्यान से सुन ले, पढ़ ले, तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे उसको मैं क्या कहूँगा, इसने डॉक्ट्रिन कर ली। अर्थात उनकी साधारण बातें भी यदि कोई व्यक्ति गांठ बांध ले कुछ थोड़ी बहुत भी, तो वो भी क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा विद्वान बन जाएगा।
तो ये जब मठ में आए, जो भी सेवा करने के लिए मिलती, किसी सेवा में संकोच नहीं करते थे, समस्त सेवाएं करते, बड़े शांत रहने वाले, बोलते थे बहुत कम। और जो बोलते हैं, हमारे महाराज जी कहते थे, इतना सॉफ्टली बोलते थे कि कान लगाना पड़ता था ध्यान से कि कह क्या रहे, किंतु जो बात बोलते वो इतनी गुरुत्वपूर्ण, इतनी उसमें इतना भार होता था, इतनी वजनदार बात कि सभी लोग उस वस्तु को, उनका थोड़ा सा संग प्राप्त करके भी बड़े प्रसन्न होते थे। सारे उनके गुरु भाई और गुरु भाइयों के सारे शिष्य लोग, उनके साथ थोड़ी देर भी अगर बैठने के लिए, उनसे कुछ सुनने के लिए मिल जाता तो सभी लोग अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते थे कि हम बड़े सौभाग्यशाली, ये हमारे को श्रीधर महाराज जी के साथ में बैठने का, उनसे कुछ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए शिला प्रभुपाद जी ने इनको कुछ ही वर्षों में अपने पास रख करके इनको संन्यास दे दिया। संन्यास के विषय में बतलाया कि एक इनमें क्या गुण देखे प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने उन गुणों का वर्णन किया था कि इनमें मैंने क्या गुण देखा, इसलिए इनको इतना शीघ्र मैंने क्या कर दिया, संन्यास दे दिया। उनके जो लक्षण देखे, गुण देखे, एक देखा साधन भजन में एकांतिक निष्ठा, उपदिष्ट साधन भजन में एकांतिक निष्ठा, अर्थात इनके गुरु महाराज जी ने जिस प्रकार से इनको भजन साधन करने के लिए कहा, ये उसी प्रकार से जैसा जैसा उनसे सुना, उसमें अपनी तरफ से कोई अपना मन का विचार उसमें लगा करके नहीं, बल्कि अपने गुरु पाद पद्म के वचनों को पूरी तरह से एज इट इज इन्होंने पालन किया। उसमें कुछ अपना ढिलाई देना अथवा अपनी तरफ से कुछ मिलाना, ऐसे वाला कभी भी इन्होंने कुछ नहीं किया। साधन भजन में एकांतिक निष्ठा, और दूसरा गुरु वैष्णव सेवा में निष्कपट अनुराग। गुरु की, वैष्णवों की सेवा करने में इनका अनुराग था। अनुराग मतलब डीप अटैचमेंट, बहुत डीप अटैचमेंट थी, अर्थात सब समय उस कार्य में रत रहते थे। गुरु जी की, वैष्णवों की सेवा करने में अनुराग युक्त थे। कैसे वाला अनुराग? निष्कपट अनुराग, अर्थात किसी वैष्णव से अथवा गुरु जी से कुछ अपना स्वार्थ साधित करने के लिए उनकी सेवा नहीं करते थे। इस सिद्धांत में प्रतिष्ठित थे कि इनकी सेवा करने से मेरा परम मंगल होगा, यही मेरा भजन साधन है, यही मेरा भजन साधन है। इसीलिए ये उनका दूसरा गुण बतलाया। और तीसरा उनका गुण बतलाया कि सत शास्त्र सिद्धांतों का परिवेशन कार्य जो करते हैं उसमें बड़े विशेष रूप में निपुण है। अर्थात भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि जो ये ग्रंथ हैं, इसको दूसरे लोगों को जब ये समझाते हैं, उनको कथा बोलते हैं, तो उसमें ये बड़े निपुण हैं। महाप्रभु की बात, राधा कृष्ण की बात, शुद्ध भक्ति की बात सभी को अच्छी तरह से समझाने में बड़े निपुण हैं। इसलिए मैं इनको क्या कर रहा हूं? संन्यास प्रदान कर रहा हूं। कौन कौन से 3 गुण देखे? पहला, उपदिष्ट जो साधन भजन, उसमें इनकी एकांतिक निष्ठा, अर्थात और कोई कार्य नहीं करते थे। जो गुरु पाद पद्म ने और जो परंपरा के आचार्यों ने जिस प्रकार से भजन साधन करने के लिए कहा, उसी में इनकी एकांतिक निष्ठा थी, दृढ़ निष्ठा थी।
दूसरा, गुरु वैष्णवों की सेवा करने में निष्कपट अनुराग था। और तीसरा क्या बता दिया, सत शास्त्र सिद्धांतों के परिवेषण कार्य में इनकी विशेष निपुणता। इन तीन वस्तुओं को देख करके इनको क्या प्रभुपाद जी ने कर दिया, संन्यास दे दिया। संन्यास देते समय नाम क्या दे दिया, श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज। भक्ति रक्षक, गुरुपाद पद्म ने ही नाम दिया अपने शिष्य को कि ये क्या करने वाले हैं, भक्ति की रक्षा करने वाले। भक्ति हमारी रक्षा करेगी ना हम भक्ति की रक्षा करेंगे। भक्त जो है वो भक्ति की रक्षा करेगा ना भक्ति भक्त की रक्षा करेगी। भक्ति तो भक्त की रक्षा करती ही करती है, किंतु जो उनके शुद्ध सेवक होते हैं वो भी उनकी क्या करते हैं, पूर्ण रूप में रक्षा करते हैं। कैसे करते हैं रक्षा, भक्ति की रक्षा करने का अर्थ क्या होता है, जैसे गुरुपाद पद्म इस घर के भीतर में बैठे हैं, उनकी रक्षा करने वाला वो कौन होता है, जो द्वार पे बैठा द्वारपाल, उसको कहते हैं रक्षक। जो भगवान को जैसे वाला रक्षक कहते हैं वो एक अलग प्रकार का, भगवान ही हमारे क्या हैं, सबके रक्षक हैं, भगवान ही हमारे पालक हैं, एक तो इस तरह से बोलते हैं। और दूसरी तरफ से क्या कहते हैं, द्वारपाल को भी क्या बोला जाता है, रक्षक। जो द्वार के ऊपर बैठता, सिक्योरिटी गार्ड, संस्कृत भाषा में, शुद्ध भाषा में उसको भी क्या कहते हैं, रक्षक। तो ये कौन से वाले हैं, भक्ति रक्षक, अर्थात भक्ति देवी के शुद्ध वास्तविक दास, उनकी सेवा करने वाले, भक्ति की सेवा करने वाले। जैसे गुरुपाद पद्म भीतर में विश्राम कर रहे हैं, भीतर में कुछ ग्रंथ लेखन का कार्य कर रहे हैं, अथवा दीक्षा मंत्र इत्यादि दे रहे हैं, उस समय किसी भी बाहर के व्यक्ति को भीतर नहीं जाने देना। तो ये क्या है, सेवा है या नहीं है, सेवा है। गुरुपाद पद्म का कोई व्यक्ति विरोधी है, उस व्यक्ति को गुरुपाद पद्म से दूर रखना, ये भी क्या होता है, गुरु रक्षा करना, गुरु की रक्षा करना, गुरु की सेवा करना। साधारण शब्दों में अगर कहें, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बोला कि मैं कौन हूं, आमी तो कुकुर तुमी तो ठाकुर। हे गुरुपाद पद्म, आप तो कौन हैं, भगवान के समान हैं, और मैं कौन हूं, मैं आपका कुकुर हूं। कुकुर मतलब कुत्ता, कौन से वाला कुत्ता हूं, किंतु उस पे लिख बोल दिया कि आपके द्वारा पालन किया जाने वाला, आपके द्वारा दिए गए भोजन के ऊपर ही जीवन यापन करने वाला, और आपके द्वार पर रहने वाला। मेरा काम क्या है, कह रहे मेरा काम है प्रतीप जनेरे आसी तेना दीबो राखीबो गड़ेर पारे। मैं क्या करूंगा, जो व्यक्ति आपके प्रतीप, प्रतीप मतलब आपके विरोधी, आपकी बात नहीं मानने वाले, आपको ठीक से नहीं समझने वाले, आप में दोष दर्शन करने वाले, ऐसे वाले जो व्यक्ति, जैसे कुत्ता क्या करता है, किसको अंदर नहीं आने देता घर में, मालिक अंदर है, कोई भी आएगा उसको भीतर जाने देगा, क्या करता है, अंदर नहीं जाने देता, उसको पीछे पड़ जाता है, उसको भौंकता है। इसी प्रकार से जो भक्ति रक्षक अर्थात भक्ति की रक्षा करने वाले
ये कौन सी भक्ति की रक्षा करने वाले? शुद्ध भक्ति की जो है उनकी रक्षा करने वाले, अर्थात तो उनके वास्तविक वफादार दास। कुत्ते में कोई गुण और कहा नहीं गया, किंतु एक गुण उसका कहा गया, उसमें भी एक गुण है विशेष करके का। अलग अलग और भी कुछ गुण अभी दिखाई देते हैं कि वो जो मिलिट्री के लोग, पुलिस के लोग, वो भी कुत्ते को अलग अलग जगह लेकर के जाते हैं अपने साथ में। वो उनकी क्या करता है? उसको उनकी सहायता करता है ढूंढने में लोगों को। उनको सुगंध से, घ्राण लेने से ही किसी किसी को पकड़ लेता है वो किसने दोष किया। तो वो भी उसमें गुण है। और कुत्ते में दूसरा गुण क्या बताया कि वो अपने प्रभु का क्या होता है? बहुत अधिक वफादार होता है और बहुत बुद्धिमान होता है। ये भी उसका एक गुण बताया, बहुत बुद्धिमान। हमारे महाराज जी कहानी सुनाते थे कि कलकत्ता में एक घर में किस व्यक्ति ने अपने घर में कुत्ता रखा हुआ, किंतु उस घर में 3 प्राणी रहते हैं, पति पत्नी और उनकी बहू, 3 लोग रहते हैं। पुत्र जो है वो बाहर कहीं काम करता है। उन्होंने अपने घर में कुत्ता रखा हुआ, एक नौकर भी रखा हुआ। 3 लोग जो घर में रहते हैं उनके पास बिल्कुल समय नहीं है कुत्ते को देखने के लिए। नौकर ही कुत्ते को सारा कुछ कराता है, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, बाहर लेके जाना, मल मूत्र करवाना, सारा कुछ कौन करवाता है? नौकर करवाता है। सारा कुछ नौकर करवाता है। एक दिन घर में लोग थे नहीं, कोई भी, नौकर था और एक वही मालिक की बहू थी। नौकर ने उस दिन क्या किया कि उस स्त्री को, उस हाथ और पैर उसके बांध दिए बिस्तर के साथ में, वो हिलडुल नहीं सकती, और चाबियां निकाल करके उससे लेकर के छीन करके सारे सोना चांदी पैसे सारे इकट्ठे करके बहुत बड़ी पोटली बना करके घर से निकलने लगा। अभी कुत्ता जो है वो भूल गया कि कुत्ता यहाँ पर है, और उसको ये बात मन में भी नहीं आई थी कि कुत्ता मेरे को किसी चीज के लिए रोकेगा टोकेगा, किंतु कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। इतना जोर से उसके पीछे भौंकता है, ऐसे ऐसे करता है कि इसको बिल्कुल नहीं निकलने दिया। जहां से जिधर से निकलने की कोशिश करता है उसको एकदम से काटने के लिए दौड़ता है। 2-4 जगह काट भी दिया। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए कि इतना जोर जोर से कुत्ता भौंकता है क्यों? क्योंकि वो उसको बाहर तक तो ले आया, मेन गेट से बाहर नहीं जाने देता। तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, पकड़ लिया उस चोर को, वो स्त्री को खोल दिया, बाद में उसको जेल में दे दिया। घर के लोगों को सब आ गए, जेल में दे दिया। तो उस व्यक्ति ने ही बोला कि मैं इस कुत्ते को सारा दिन मैं ही खिलाता था, पिलाता था, नहलाता धुलाता, सब कुछ मैं करता था, मगर इसके अंदर भी बुद्धि है कि इसका मालिक कौन है? घर का मालिक जो है। मैं इसको खिलाने पिलाने पर भी इसको पता है कि मैं कौन हूं? नौकर हूं। तो कुत्ता ये सारी चीजें जानता है, अर्थात तो बहुत अधिक वो क्या होता है? वफादार भी होता है, बुद्धिमान भी होता है, और कई उसके और गुण भी बतला दिए। तो इसी बात को बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी की, आमी तो कुकुर तुमी तो ठाकुर। मैं कौन हूं? मैं हूं कुकुर। मैं क्या करूंगा? ये जानता हूं कि मेरा वास्तविक मालिक कौन है, और मेरे को किसकी सेवा करनी है, किसके प्रति वफादार रहना है, और जो उनके प्रतीप हैं, जैसे इस घर के मालिक की बात तो बताई, इनका प्रतीप कौन है? इस घर का जो मालिक, जिसके घर में कुत्ता था, इसमें प्रतीप कौन था? नौकर। प्रतीप का अर्थ क्या बता दिया? विरोधी, शत्रु, चोरी करने वाला। ऊपर से क्या दिखाता था? मैं बड़ा अच्छा सेवक हूं, भीतर भीतर में कैसा था?
चोर था। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करूंगा, मैं भीतर में इनकी सारी चीजों को पकड़ लूंगा, इनके अंदर क्या चलता, बाहर क्या चलता, ये क्या है क्या नहीं, ये सारा कुछ जान करके मैं इनको अपने गुरुदेव से दूर रखूंगा, भक्ति से दूर रखूंगा। इसको बोलते हैं भक्ति रक्षक। नहीं तो भक्ति की रक्षा करेंगे, वो तो भक्ति के चरणों में शरण लेने वाले, भक्ति का सब समय वंदना करने वाले भक्ति की रक्षा करेंगे, किंतु इस प्रकार के ये भक्ति के रक्षक हो। इस प्रकार का नाम दिया कि क्या करेंगे, भक्ति के विचारों को स्थापित करेंगे, भक्ति की महिमा को स्थापित करेंगे, भक्ति की महिमा का सब समय गान करेंगे, भक्ति में दूसरे लोगों को लगाएंगे, सबको भक्ति का दास बनाएंगे, सेवक बनाएंगे। इसलिए इनको नाम दे दिया भक्ति रक्षक। ये एक बड़े बहुत विशेष प्रभुपाद जी के सेवक हो, भक्ति के सेवक हो, इनका बड़ा महिमा है। हमारे सारे गुरु वर्ग जिन जिन का हमने अभी तक दर्शन किया, शिला महाराज जी, शिला गुरुदेव, गुरु महाराज जी, श्रीपाद कृष्ण केशव प्रभु, शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, ये सभी लोग ही उनकी महिमा ही सब समय गान करते थे। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी का इतना अधिक उनका महिमा। उन्होंने ग्रंथ बहुत कम लिखे, अष्टकम बहुत सारे लिखे, बड़े सुंदर सुंदर अष्टक लिखे। और उन्होंने एक विशेष वस्तु, हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, शिला प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से, प्रभुपाद जी ने इनको अपने अंतिम समय में कौन सा कीर्तन करवाया था, श्री रूप मंजरी पदा सेई मोर संपद। श्री रूप गोस्वामी जी के विषय में प्रभुपाद जी ने इनसे ही कीर्तन सुना था। इनका कीर्तन बहुत अच्छा नहीं होता था, किंतु तब भी इनसे सुना। किस लिए? क्योंकि इनका रूप गोस्वामी जी के विचारों में बहुत अधिक प्रवेश था, इसलिए उनके मुख से सुना श्री रूप मंजरी पदा। और रूप मंजरी इत्यादि कौन है? ये राधा जी की दासियां हैं, राधा जी की दासियां हैं। इसलिए इन्होंने एक विशेष कार्य किया। ब्रह्म गायत्री हजारों लोग बोलते हैं, किंतु उस ब्रह्म गायत्री का वास्तविक अर्थ क्या होता है इन्होंने प्रकटित किया। हम लोग भी, हमारे गुरुदेव ने हम लोगों को मंत्र दिए, सबसे पहला मंत्र जो जप करते हैं वो कौन से वाला करते हैं? ब्रह्म गायत्री। ब्रह्म गायत्री उसको सारे लोग जप करते हैं। उस ब्रह्म गायत्री का अर्थ क्या है? सरल शब्द में पूरी ब्रह्म गायत्री का अर्थ है क्या कह करके हमारे गुरु महाराज जी ने, श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने तो पूरा उसको व्याख्या किया संस्कृत के अनुसार, शब्द शब्द करके, एक एक शब्द करके। उसी का ही हमारे गुरु महाराज जी ने उन्हीं की लेखनी में से कहा कि श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने स्थापित किया राधा पदम धीमहि, अर्थात मैं श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का ध्यान करता हूँ, राधा रानी के चरण कमलों में शरण लेता हूँ, राधा रानी के चरण कमलों का दास बनने का, दासी बनने का कामना करता हूँ। ये ब्रह्म गायत्री जो जप करते हैं उसका अर्थ यही होता है। अर्थात प्रार्थना क्या करते हैं? ब्रह्म गायत्री जप करते समय राधा पदम धीमहि, हे श्रीमती राधिका आप मेरे को अपने चरण कमलों में स्थान दीजिए, मेरे को अपने चरण कमलों की सेवा दीजिए। उस मंत्र का अधिष्ठात्री देवता जो है वो कौन है? ब्रह्म गायत्री के श्रीमती राधा रानी। ब्रह्म गायत्री की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी। इसीलिए, किस लिए? क्योंकि उसके लिए भी बताया कि वही जो श्याम सुंदर कृष्ण, ब्रह्म गायत्री, ब्रह्म मतलब श्याम सुंदर श्री कृष्ण ब्रह्म, और वही ब्रह्म जो है श्याम सुंदर श्री कृष्ण, वही
इन श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही विशेष रूप में आराधित होते हैं, इन्हीं से ही सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं, इन्हीं का जो आश्रय लेता है उन्हीं के ऊपर ही कृपा करते हैं। इसलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि हम लोगों को जो मंत्र मिला ये ब्रह्म गायत्री, इसके भीतर की जो भावना वो क्या है, उसके भीतर में भावना है राधा भजन यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन तब अकारणे गेला। राधा जी के चरण कमलों में राधा भजन यदि मति नहीं भेला, राधा जी के चरण कमलों में यदि किसी का मति नहीं लगा तब उससे कृष्ण कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि राधा रानी ही सबको सिखाती हैं कृष्ण की सेवा करनी कैसे। उनसे सीखे बिना कोई भी कृष्ण की सेवा सुष्ठु रूप में कर ही नहीं सकता। इसीलिए जो ये ब्रह्म गायत्री, इसका अर्थ क्या कर दिया? राधा पदम धीमहि, राधा जी के चरण कमलों में आश्रय लेता हूं, उन्हीं का ही ध्यान करता हूं। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म है वो है श्याम सुंदर, वही है परम सत्य, और वही परम सत्य वस्तु जो श्री कृष्ण श्याम सुंदर, उनका प्रसन्नता, उनका प्राप्ति, उनके साथ मिलन, उनकी सेवा, वो केवल मात्र मिलती है सुष्ठु रूप में राधा रानी के चरणों का दास्य करने से। इसी को ही एक और बात में बोल दिया कि यही क्या है? रम्या काचिद उपासना। जिन जिन को श्लोक आता है ये वाला, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम तद धामम वृंदावनम। आराध्य भगवान कौन है? श्री कृष्ण। आराध्य भगवान ब्रजेंद्र तनयम, नंद महाराज के पुत्र जो कृष्ण है वो आराध्य हैं। तद धामम वृंदावनम, रहते हैं कहां पर वो? वृंदावन में। तद धामम वृंदावनम, उनका धाम वृंदावन है। रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। उनकी रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु, उनकी उपासना कैसे होती है? ये जो श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन के जो श्री कृष्ण, इनकी उपासना कैसे होती है? उपासना अर्थात उनकी उपासना करने का अर्थ क्या होता है? उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करना कैसे होता है? उपासना शब्द का अर्थ होता है उनकी सेवा करना। उपासना का अर्थ होता है ऐसी सेवा करना जिससे वो गदगद हो गए, प्रसन्न हो उठे, जिसने सेवा की उसकी ओर देखने लगे, उसको निहार करके अपने निकट में बुला लिया, उसको उन्होंने आलिंगन कर लिया। जिसके प्रति इस प्रकार का कृष्ण के हृदय में भावना आ जाता है, उसके लिए कहते हैं इस व्यक्ति ने क्या किया है? कृष्ण की उपासना की है, इसने कृष्ण की उपासना किया। तो कह रहे रम्या काचिद उपासना, उनकी उपासना करते हैं कैसे? रम्या उपासना। रम्या का अर्थ क्या होता है? जिसमें वो स्वयं अत्यधिक प्रसन्न हो उठते हैं, जिसमें स्वयं रमण करने लग जाते हैं। रम्या काचिद उपासना, उनकी उपासना कैसे होती है? जो उनको सबसे अधिक प्रिय है। रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण, जैसा ब्रज की वधुएं अर्थात ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, रंग देवी, रूप मंजरी, रति मंजरी, जैसे उनकी आराधना करते हैं। कैसे करते हैं सारे उनकी आराधना? कैसे करते हैं ये उनकी उपासना? ब्रजवधुएं राधा जी के अनुगत्य में, राधा जी की शरण लेकर के ये सारी गोपियां, ये दास सखियां, ये मंजरियां सभी क्या करती हैं? कृष्ण की उपासना करती हैं। किंतु कैसे? राधा रानी के माध्यम से, राधा रानी की अनुगत्य में, राधा रानी के कहे अनुसार, राधा रानी जैसा सिखाती हैं वैसे वाला करती हैं। तो इसलिए जो ये सारी उपासना की पद्धति
और जो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने गुरु मंत्र दे दिया, राधा भजन यदि मति नहीं भेला, उसी को ही पूरी तरह से इन्होंने रूप गोस्वामी जी के विचारों को, सभी के विचारों को लेकर के इन्होंने क्या किया, ब्रह्म गायत्री की व्याख्या कर दी कि उसमें ब्रह्म शब्द का अर्थ है श्याम सुंदर, और उनकी उपासना करने की पद्धति है राधा जी के चरण कमलों का अनुगत्य करके। इसलिए गायत्री जो है, ब्रह्म गायत्री किसको कहते हैं? ब्रह्म गायत्री का एक नाम है वेद माता। जो चारों वेद, जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण, जो भगवान के माध्यम से प्रकटित हो, उसी को क्या कहते हैं? वेद माता। वो कहलाते हैं वेद। और उनकी माता जो है वो कौन कहलाती हैं? उनको जन्म देने वाली, उनकी उत्पत्ति करने वाली, वो कौन है? वेद माता ब्रह्म गायत्री। अर्थात श्रीमती राधा रानी की शक्ति से, श्री कृष्ण के मुख से वेद प्रकटित होते हैं। वेद को बाहरी रूप में प्राकट्य कहां से हुआ? भगवान के निश्वास से, भगवान के मुख से, भगवान के निश्वास, नासिका से। और भीतर में वो श्वास जो है, बाहर शब्द के रूप में प्रकटित करने वाली है श्रीमती राधिका। इसलिए ब्रह्म गायत्री की जो आराध्या देवी, जो इष्ट देवी, इसको क्या बोलते हैं? मंत्र के अधिष्ठात्री देवता, राधिका पर देवता। ये कौन है? श्रीमती राधा रानी। ये शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने ही जगत में सबसे पहली बार इतना सुंदर रूप में श्रीमद् भागवत के बहुत सारे प्रमाण दे करके इसको स्थापित किया, शिला प्रभुपाद जी की विशेष कृपा से। इसलिए उनके समस्त गुरु भ्रातागण और अभी आगे सभी उनके शिष्य लोग भी सभी क्या करते हैं? इस ब्रह्म गायत्री के अर्थ का, जैसा शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने किया, सारे सज्जन गण जो हैं उसको भली प्रकार से उसका अनुशीलन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। इस प्रकार का इन्होंने ब्रह्म गायत्री राधा रानी की महिमा को लिखा। चैतन्य महाप्रभु की महिमा को ऐसा उन्होंने गान किया, सारी चैतन्य चरितामृत, उसको अगर कोई पाठ करे आधे घंटे में, नहीं तो पौने घंटे में पाठ हो जाता। पहले हमारे सिद्धांति महाराज और मैं, वो एक ग्रंथ है, उसका नाम है प्रेम धाम देवमेव स्तोत्रम। 72 श्लोक हैं उसमें। 72 श्लोक पढ़ने में बहुत समय नहीं लगता। वो 72 श्लोक एक साथ में पढ़ो, आधे घंटे में हो जाता है। किंतु पूरा चैतन्य चरितामृत, पूरा चैतन्य भागवत जिसने पढ़ा हुआ, सुना हुआ, उसको वो 72 श्लोक पढ़ने से ही सारा मस्तिष्क में पूरा का पूरा घूम जाता चैतन्य महाप्रभु का लीला पूरा। इतना सुंदर रूप में उन्होंने लिखा है, प्रेम धाम देवमेव स्तोत्रम। बहुत सुंदर। हमारे गुरु महाराज जी ने लिखा कि शिला जाजावर गोस्वामी महाराज और शिला कृष्णदास बाबा जी महाराज, ये भी शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के दोनों गुरु भाई, ये दोनों उस स्तोत्र के कुछ कुछ श्लोकों को सब समय बोलते रहते थे। और विशेष करके लिखा कि शिला कृष्णदास बाबा जी महाराज, तो उसमें से एक श्लोक है, मेरे को पहले स्मरण हो गया था, फिर भूल गया हूं, हरे कृष्णा उच्चई हरे कृष्णा उच्चई, ऐसे करके, कि महाप्रभु किस प्रकार से बड़े आनंद के साथ में हरे कृष्णा बोलते हैं। तो वो वाला श्लोक बोलते बोलते बहुत बार नृत्य करते थे। और शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी की बीच बीच में जय देते थे। तो आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कुछ उन्हीं का ही
वाणी जो है उन्हीं का जो विशेष कुछ हमारे गुरु महाराज जी ने और एक बात लिखी विशेष, कि भगवान जैसे भगवान के लिए कहा गया संभवामि युगे युगे, युग युग में भगवान प्रकटित होते हैं और कभी कभी क्या करते हैं अपने निज जनों को इस जगत में अवतरित करवाते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं जो जिनका लिखा गया कि युग युग में अलग अलग अपने निज जनों को प्रकटित कर अवतरित कराते हैं, श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज उनमें से एक। गुरुदेव कहते थे कि इन्होंने एक ही स्थान पर बैठे बैठे, प्रभुपाद जी के समय में तो बहुत स्थानों में जाते थे, बड़े बड़े नगरों में प्रचार किया, बहुत योग्य व्यक्ति थे। इसलिए प्रभुपाद जी जहां पर विशेष विशेष सभाएं होंगी इन्हीं को ही भेजते थे, चाहे वो मुंबई हो, चाहे मद्रास हो, चाहे दिल्ली हो, कलकत्ता हो, जो बड़े बड़े स्थानों पर कथा करेंगे वो करेंगे श्रीला श्रीधर गोस्वामी महाराज, भेजो इनको, उनको भेजते थे। बाद में भी एक ही स्थान पर बैठ करके इन्होंने देश विदेश के अनेक लोगों को शुद्ध भक्ति की बड़ी सारी बातें सिखलाई, बड़ी सारी बातें सिखलाते थे। तो इसलिए उनका आज तिरोभाव तिथि हमारे लिए बहुत विशेष दिन है। उनके श्री चरण कमलों में हम लोग सभी प्रणाम करते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ तिरोभाव तिथि महामहोत्सव की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी लोग ठाकुर जी का दर्शन कर लो, प्रणाम कर लो, शिला महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम कर लो। उसके बाद 2 मिनट महामंत्र कर दो, रमणी मोहन प्रभु, है ना, 2 मिनट महामंत्र कर दो, भक्त लोग सारे दर्शन कर लेंगे। फिर मैं जो जैसा जैसा प्रसाद का व्यवस्था है वो सब दे दूंगा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama,
कृष्ण